कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप हमारे विशेष समर्पण कार्यक्रम में इस बार सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर लीला, और वो लीला है कालिय दमन लीला। आपने सुना कि किस तरह से भगवान ने कालिय का दमन किया, और दमन तो किया किंतु उस छल से उन्होंने उस पर अपार कृपा भी कर दी। ब्रह्मा सनकादिक आदि वांछित जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं, उन चरणों को कालिय ने अपने मस्तक पर पाया, और उसका जो हिंसक स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव है, वो लुप्त हो गया, और वो भगवान श्री कृष्ण का बड़ा ही प्यारा शरणागत भक्त बन गया। तो आज श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 16वें अध्याय में वर्णन है दिव्यांबर स्रकमणिभिः परार्धैरपि भूषणैः दिव्य गंधानुलेपैश्च महत्योत्पलमालया पूजित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजं ततः प्रीतो अभ्यनुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्द्यतम्। अर्थात कालिय ने सुंदर वस्त्र, मालाएं, मणियां और अन्य मूल्यवान आभूषण, दिव्य सुगंधियां और लेप तथा कमल के फूलों की बड़ी माला भेंट करते हुए जगत के स्वामी की पूजा की। इस तरह गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न कर कालिय को संतोष हुआ। तो देखिए कितना बड़ा क्रोधी कालिय, लेकिन कितना बड़ा भक्त बन गया। जब हम श्री कृष्ण की इस कालिय दमन लीला के बारे में सोचते हैं तो लगता है कि भगवान ने कालिय को बहुत ज्यादा ही दंडित कर दिया। वो बहुत ज्यादा कुपित हो गए, क्रोधित हो गए कालिय पर। किंतु जब हम इस लीला को पूरी तरह से सुनते हैं तब समझ में आता है कि भगवान का ये जो दंड देना था और जो क्रोध करना था, वो वास्तव में इस बहिर्मुख शिरोमणि कालिय के ऊपर हजारों धाराओं में अपार करुणा को डालना था। भगवान की करुणा हजार धाराओं का रूप लेकर के मानो कालिय को अभिषिक्त कर रही थी। इसलिए श्री कृष्ण की इस लीला की तरह अद्भुत लीला उनके अन्य किसी अवतार में देखी नहीं जाती। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 31 अध्याय में गोपी गीत वर्णन प्रसंग में गोपियों ने गाया, चलसी यद ब्रजाचार्यन पशून। यानी श्री कृष्ण के जो चरण हैं, वो चरण तल मक्खन की अपेक्षा सुकोमल हैं, यानी मक्खन से भी कोमल हैं। तो इसीलिए गोपियां बड़ी ही दुखी होती थीं कि ऐसे चरण कमलों को लेकर के श्री कृष्ण कैसे वन के कंकड़ भरे और कांटों भरे रास्तों पर चलते होंगे। लेकिन कालिय दमन लीला में श्री कृष्ण का ये कैसा पराक्रम है, ये कैसी अद्भुत क्रीड़ा है कि उसी चरण के द्वारा श्री कृष्ण ने कालिय के अनेक प्रकार के मणि रत्नों से सजे हुए कठोर मस्तक को चूर चूर कर दिया। और कालिय के उस चंचल मस्तक के ऊपर चंचल भाव से नृत्य करते करते गंधर्व, विद्याधर आदि के जो गीत वाद्य हैं, जो वो गा रहे थे और बाजा बजा रहे थे, तो चंचल मस्तक पर वो चंचल कदमों से ताल लय की रक्षा कर रहे थे। यानी उसी ताल पर नाच रहे थे जिस ताल पर ये जो गंधर्व आदि हैं वो अपने वाद्य बजा रहे थे, है ना, बाजे बजा रहे थे, मृदंग आदि बजा रहे थे और उनका आनंद वर्धन कर रहे थे। तो श्री कृष्ण ने अपनी इस लीला से जगत को ये दिखा दिया कि वो चाहे लीला के रस में कितने भी मत्त क्यों ना हो जाएं, कितने ही चंचल, कितने ही उच्छृंखल से क्यों ना दिखें, लेकिन तब भी वो कभी भी
अपने ताल और लय से विहीन नहीं होते। जीवगण जबकि अपने देह और दैहिक आदि अभिनिवेश के कारण जब चंचल हो जाते हैं, और वस्तुतः अक्सर चंचल ही रहते हैं और किसी भी नियम को नहीं मानते और इसीलिए बेताल हो जाते हैं, पर भगवान जो भी लीला क्यों ना करें, कभी भी वो ताल को खोते नहीं हैं। जो भी हो, अद्भुत कर्मा स्वयं भगवान श्री कृष्ण इस कालिय दमन लीला के जरिए अपने इस प्रकार के मनोभाव और अचिंत्य ऐश्वर्य और लीला चमत्कारित्व को प्रकाशित कर रहे हैं, और जो उनके लीला आस्वादन को चखने वाले भक्त हैं उनको भी आश्चर्यचकित कर रहे हैं। परमाद्भुत लीला समुद्र श्री कृष्ण इस प्रकार कालिय विष से यमुना जल में जितने भी जीवगण हैं उनको, ब्रजवासियों को मुक्त किए, और गरुड़ के भय से और गरुड़ के द्वारा पराजित होने की आशंका से, संभावना से कालिय को मुक्त किए, और सबसे बड़ी बात, महाबहिर्मुक्ता के दोष से कालिय को हमेशा के लिए मुक्त करके उसके भक्षक गरुड़ के साथ उन्होंने कालिय की मित्रता को स्थापित किया। इस तरह श्री कृष्ण की अपार कृपा से कालिय हर प्रकार के दोष और भय से हमेशा के लिए मुक्त हो गया। श्री कृष्ण की इस महाकृपा लाभ से कालिय चिर कृतार्थ हो गया, और इससे पहले श्री कृष्ण जो कि नृत्य के छल से उसके मस्तक और उसके समस्त अंगों को तकरीबन चूर-चूर कर चुके थे, और उसके कारण कालिय के अंग अंग में अत्यंत दर्द हो रहा था, दर्द से छटपटा रहा था, तब भगवान ने ऐसा कृपा दृष्टिपात किया उसके ऊपर कि उसकी समस्त अंग वेदना भी दूर हो गई। कालिय तब मन ही मन सोचने लगा कि जिनकी कृपा से इतनी भयंकर भव वेदना भी दूर हो जाती है, उनकी कृपा से अगर तुच्छ अंग वेदना दूर हो गई तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कालिय ने तब क्षण मात्र भी विलंब नहीं किया और अपनी पत्नियों समेत श्री कृष्ण के चरणों में वो दंडवत प्रणाम करने लगा, और बार-बार भूमि पर गिर के प्रणाम करते हुए और भगवान श्री कृष्ण के चरणों की पूजा करने में प्रवृत्त हो गया। श्री कृष्ण की अपार करुणा से कालिय का समस्त प्रकार का बहिर्मुक्ता का दोष दूर हो गया था और उसके हृदय में परम प्रेम का उदय हो गया था। इसलिए वो बड़े ही आदर के साथ और यत्न के साथ श्री कृष्ण की सेवा करने लगा। कुछ क्षण पहले ही जो कालिय श्री कृष्ण के अंग में कितनी कितनी बार दंशन कर रहा था, कई सैकड़ों बार जिसने भगवान श्री कृष्ण को डसा था और अपने फणों के द्वारा श्री कृष्ण के समस्त अंगों को लपेट लिया था, पीसना चाहता था उन्हें, वही कालिय अब परम प्रेम से पवित्र हुए हृदय के द्वारा श्री कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होकर उनके समस्त अंग प्रत्यंगों का निरीक्षण करने लगा, देखने लगा, और बहुत ही पछतावे के साथ अपने मस्तक पर अपने हाथ मारते मारते रोने लगा और कहने लगा, हाय हाय, इतने दिन तक मैं क्या पिशाच था कि ये जो कमल के द्वारा सेवित चरण कमल, इतने प्यारे चरण कमल जिनको मस्तक पर सादर रखना था, उनको मैंने कितना दंशन किया, कितना डसा। और यशोदा आदि वात्सल्यवती जो ब्रज रमणियां हैं, उन्होंने कितने आदर से, कितने प्यार से श्री कृष्ण को पाला है। उनके द्वारा लालित अंगों को फणों के द्वारा कस के मैंने लपेट लिया था। हाय हाय, धिक्कार है, मैंने इतने दिनों तक कितना पाखंडी जीवन बिताया है। इस प्रकार अनेक अनुताप और पछतावा करते करते कालिय अपनी पत्नियों के साथ श्री कृष्ण के अंग और प्रत्यंगों पर दिव्य अति दिव्य मृगमद, कुमकुम, चंदन आदि लेपन करने लगा। देखकर ऐसा लगने लगा मानो कालिय अपने
दंशन से जो क्षतिग्रस्त हैं, जो घायल हैं, या जो विषदाह से जलते हुए श्री कृष्ण के अंग हों, उन पर वो सुगंधित सुशीतल चंदन रस लेप करके उनकी वेदना और जो जलन है उसको हटाने के लिए मानो वो व्याकुल हो गया हो। काल्य श्री कृष्ण को यमुना हृदय के बीच के द्वीप में दिव्य सिंहासन पर बिठाकर इस प्रकार से उनकी अनेक प्रकार सेवा करने लगा और आंसुओं से भरे नयन से बार बार बोलने लगा, हे भगवान, हमारे अंदर जिस प्रकार बहिर्मुखता और महादुष्टता का कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है, इसी प्रकार आपके अंदर भी करुणा की कोई सीमा नहीं है। नहीं तो मेरे जैसा महादुष्ट क्या कभी आपके ध्वज वज्रांकुश चिन्हों से चिन्हित चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर रख पाता? क्या मेरा मस्तक आपके इन चरण चिन्हों से सुशोभित हो पाता? आपके ये जो चरण हैं, जिनको शिव और ब्रह्मा आदि भी प्रेम करते हैं, जो चाहते हैं कि उन्हें इनकी सेवा मिले, क्या इस प्रकार का जो साक्षात सेवा अधिकार आपने मुझे दिया, क्या कभी मुझे मिल पाता? कभी नहीं मिल पाता। हे प्रभु, आपने बिना मांगे ही मुझ जैसे जीव अधम को अपने चरण की सेवा का अधिकार प्रदान किया है। तब कुछ समय आप इस दिव्य आसन पर विराजिए और मेरी समस्त मनोवासना को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। ये बात कहकर कालिया तब यमुना में जो बड़ी ही सुंदर सुंदर कमल उपजते हैं, उन कमलों से माला बनाकर उसने उसे श्री कृष्ण के गले में पहनाया और दिव्य पीतांबर, पीतोत्तरीय और अनेक प्रकार के उज्जवल रत्नों से निर्मित आभूषणों के द्वारा श्री कृष्ण के समस्त अंगों को सुशोभित करने लगा। इस प्रकार विविध भाव से काल्य और उसकी पत्नियों ने अपना मन भर करके अखिल जगत शक्ति श्री कृष्ण की सेवा की। उन भक्त वांछा कल्पतरु श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए कालिया और उसकी पत्नियों को जब जिस तरह के वस्त्र अलंकार आदि की जरूरत महसूस हुई, श्री कृष्ण की कृपा से और इच्छा से, तभी उनके खजाने में उसी प्रकार के वस्त्र और वस्तुएं आ गईं। श्री कृष्ण की सेवा आनंद में ये लोग इतने मत्त थे कि ये वस्तुएं कहां से आ रही हैं और किस तरह से उनके खजाने में आ गईं, वो समझ ही नहीं पाए। उनके मन में ये जानने की इच्छा भी नहीं थी, क्योंकि वो परमानंद में मन की साध से श्री गोविंद के चरणारविंद की सेवा करके धन्य और कृतार्थ हो रहे थे। कालिया की पत्नियां पहले से ही श्री कृष्ण की भक्त चूड़ामणि थीं और वो हमेशा ही निरंतर यथासाध्य कृष्ण सेवा और श्री कृष्ण के नाम, गुण, रूप, लीला आदि की कथा लाभ प्रसंग में अपना जीवन व्यतीत करती थी। किंतु उनके पति की बहिर्मुखता के कारण, क्योंकि उनका पति बहुत बहिर्मुख था, ये तो आप जानते हैं, पूर्ण नास्तिक था, तो इसीलिए अपने पति की नास्तिकता के कारण उन्हें शांति नहीं मिलती थी। इसीलिए वो हमेशा श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करती थी कि हे करुणामय, हमारे पति की बहिर्मुखता, नास्तिकता दूर कर दो। हम आपकी चरण सेवा करके अपने अभिशप्त जीवन को धन्य करना चाहते हैं, किंतु पति बहिर्मुखता जैसा रमणी जीवन यानी स्त्री के जीवन में और कोई अशांति नहीं। इसलिए हे जगतपते, आप अपनी कृपा दृष्टिपात करके हमारे पति की नास्तिकता को दूर कीजिए। भक्त वत्सल श्री कृष्ण इतने दिनों तक कालिय पत्नियों की ये कातर प्रार्थना सुनते चले आ रहे थे और उनके वास स्थान में उपस्थित होकर उनके बहिर्मुख पति की सब प्रकार की बहिर्मुखता दोष को दूर करके उसके हृदय में भक्ति वासना का संचार कर चुके थे और अब उसको हमेशा के लिए अपना भक्त बना लिया था। इसीलिए आज कालिय की पत्नियां अपने भक्त पति की संगनी होकर मन भर कर भक्त वत्सल श्री कृष्ण की चरण की सेवा करके अपनी
चिर आकांक्षित मनोवासना को पूर्ण कर रही थीं। इस प्रकार कालिय और उसकी पत्नियां प्रेम पुलकित देह से और प्रेम भरे आंसुओं से भरे आंखों से अनेक भाव से श्री कृष्ण की सेवा कर रहे थे। उनके भक्ति वासना वासित हृदय में जब ये सेवा आकांक्षा उदित होने लगी, भक्त वत्सल हरि तभी उनकी उस वासना को पूर्ण करके उनकी सेवाओं को ग्रहण करने लगे। तो हमारे शास्त्रों में बताया गया, काली और उसकी जो पत्नियां हैं वो अनेक प्रकार के दिव्य रत्नों के द्वारा श्री कृष्ण को विभूषित करने लगी। इन्हीं दिव्य रत्नों के बीच में श्री कृष्ण ने अपना परम प्रिय कंठभूषण यानी गले का हार कौस्तुभ मणि को पाया था। श्री कृष्ण यमुना हृद में प्रवेश करके कालिय पत्नियों के निकट से कौस्तुभ मणि उपहार को प्राप्त किए। हालांकि कौस्तुभ मणि श्री कृष्ण का नित्य सिद्ध कंठ आभरण है। वो दिव्याति दिव्य महा उज्ज्वल पद्म राग मणि विशेष है। ये कहा गया है कि श्री कृष्ण के ध्यान से या श्री कृष्ण की जो अन्य विलास मूर्तियां हैं जैसे नारायण आदि, उनका ध्यान अगर किया जाए तो उसमें कौस्तुभ मणि का उल्लेख जरूर आता है और उपासना में उस कौस्तुभ मणि का भी ध्यान किया जाता है, पूजा की जाती है। श्री भगवान सच्चिदानंद घन विग्रह हैं। उनके हस्त कमल, चरण कमल, श्री अंग, वसन, भूषण, उनके जो आयुध हैं वो सब सच्चिदानंद ही हैं। जीव गणों का भी स्वरूप सच्चिदानंद है, किंतु जीवों की जो देह है, उनके अंग प्रत्यंग और उनके वसन भूषण सब जड़ पदार्थ हैं। किंतु श्री भगवान समस्त जड़ वस्तुओं से अतीत हैं और जड़ संबंध विहीन हैं। विशेषतया जब इस जड़ जगत की सृष्टि भी नहीं हुई थी, तब से ही श्री भगवान इन समस्त अंगोपांग समन्वित रूप से ही इस प्रपंच से अतीत अपने नित्य धाम में सदा विराजित रहे हैं। यानी कि उनके जो आभरण हैं वो भी दिव्य हैं, उनके वसन भूषण दिव्य हैं और सृष्टि होने से पहले से ही वो श्री कृष्ण के दिव्य शरीर पर थे, हैं और रहेंगे। तो कुछ भी जड़ता वहां नहीं है। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण कितने प्रकार से अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, आप सुनते चले आ रहे हैं और इसी चर्चा को जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।